अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 411 मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर 39 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 39 का मेन टाइटल है पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी एंड मनी ग्रोथ। इस लेक्चर के अंदर जो मैं नोट्स यूज़ कर रहा हूँ वो इजी टू अंडरस्टैंड है और जो आपके ऑफिशियल MGT 411 के LMS के ऊपर हैंडआउट्स अवेलेबल हैं उनको देखते हुए ही मैंने बनाए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें नंबर 1 पे हम कवर करेंगे पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी। सेकंड नंबर पे हम कवर करेंगे इंटरेस्ट रेट एक्सपेंसेस। थर्ड नंबर पे हम करेंगे कवर रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। उसके बाद फोर्थ हमारा टॉपिक होगा लिक्विडिटी। फिफ्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे मनी डिमांड और सिक्स नंबर पर डिस्कस करेंगे हम पोटेंशियल आउटपुट। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, MCQs हैं और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं जो कि इस लेक्चर से आपके फाइनल टर्म या मिड टर्म के अंदर आ सकते हैं, इसमें तो फाइनल टर्म में ही आएंगे ऑब्वियसली, तो वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। इन शॉर्ट अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं और इसको एक दो दफ़ा देख कर समझ लेते हैं और अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो वेल एंड गुड हो जाएगा, आपको किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है इसका वो मनी एंड बैंकिंग हम देख लेते हैं। ठीक है, इन दिस लेक्चर वी लर्न वाई पीपल होल्ड मनी नॉट ओनली फॉर डेली स्पेंडिंग बट आल्सो फॉर अ पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मनी ग्रोथ अफेक्ट इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस लेक्चर के अंदर हम ना सिर्फ ये समझेंगे कि लोग क्यों पैसा अपने पास रोक के रखते हैं अपनी डेली की स्पेंडिंग के लिए, यानी कि जो राशन वगैरह और डेली की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए पैसे को रोक के रखते हैं, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वगैरह भी कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम आल्सो अंडरस्टैंड करेंगे कि पैसा जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा होता है और इन्फ्लेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी को किस तरीके से ये जो है इफ़ेक्ट कर रहा होता है। सबसे पहले मैंने जो मेन टॉपिक्स थे हैंडआउट्स के अंदर उनकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट और ट्रिकी डेफिनेशन है, उनको मैंने सिंपल डेफिनेशंस यहाँ पे लिख दी हैं और मैंने कोशिश की है कि रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो भी यहाँ पे इंक्लूड करूँ ताकि आप इजीली जो है समझ सकें। सबसे पहला हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी मीन्स होल्डिंग मनी एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइसेस इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसेट लाइक बॉन्ड और स्टॉक। पोर्टफोलियो डिमांड से मतलब ये होता है कि आप पैसे को जो है होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के ऊपर, ना कि आप इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में जैसे कि बॉन्ड हो गया या स्टॉक हो गया। ठीक है, आप पर्सन जैसे इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एक बंदा जो है वो कैश को जो है बैंक के अंदर रखता है। ठीक है, अपना पैसा जो है वो बैंक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। ठीक है, वो स्टॉक्स लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं, दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इस चीज़ में सुकून पाते हैं कि वो अपना पैसा जो है वो बैंक के अंदर रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको उस चीज़ में ज़्यादा सेफ लगता है ना कि स्टॉक और बॉन्ड खरीदने में। सेकंड हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट दैट इफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब क्या होता है, जो लोग बैंक के अंदर पैसा रखते हैं, वैसे तो सूद हराम है हमारे दीन में, कुछ लोग क्या करते हैं सेविंग अकाउंट में बैंक में पैसे रखते हैं। ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आपने 1,000 रुपये रखे तो आपको 100 रुपये मिलेंगे अगर इंटरेस्ट रेट 10% होगा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट 20% होगा तो 200 रुपये मिलेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में जब तक नहीं डालते वो देखते हैं हाँ यार इंटरेस्ट रेट अब बढ़ेगा, अब कम होगा, इस तरीके से वो इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन जो उसकी उनको होती है उस हिसाब से वो अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले रहे होते हैं। रिस्क, यहाँ पे जो रिस्क बात हो रही है वो फाइनेंशियल रिस्क की बात हो रही है। द चांस ऑफ लूजिंग मनी इन एन इन्वेस्टमेंट। रिस्क क्या होता है कि भाई आपने सोचा मैं ये स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। अच्छा, अगर आपको स्टॉक्स का नहीं पता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, PSX यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1,000 पॉइंट्स की कमी के बाद बंद हुई, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1,100 पॉइंट्स की बुलंदी के बाद बंद हुई। तो उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि आप ले लें कि एक मशहूर कंपनी, किसी भी मशहूर कंपनी को आप ले लें, ठीक है, जैसे कि IT में सिस्टम्स लिमिटेड को ले लें, वो स्टॉक एक्सचेंज में है, उसका जो एक शेयर है वो 100 रुपीज़ का है। ठीक है, आपने 100 रुपीज़ में 10 शेयर बाय कर लिए, अब वो शेयर जो है 110 रुपीज़ का हो गया, तो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो कम हो जाए, अगर वो 90 रुपीज़ का हो गया तो आपको 100 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। लिक्विडिटी क्या होता है, हाउ एंड ऐसी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लॉस। यानी कि एक लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि एक एसेट जो आपने बाय किया है वो कितनी आसानी से कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग क्या करते हैं कि गोल्ड लेके रख लेते हैं। ठीक है, अब गोल्ड भी दो किस्म का होता है। एक तो आपने सुनार के पास गए, चाहिए आपने ज्वेलर से जो है वो रिंग बनवा ली, ठीक है, आपने चूड़ियाँ बनवा ली, आपने टॉप्स बनवा लिए, ठीक है, अब जब आप उसको सेल करने जा रहे हैं तो वो ईजिली कैश में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको सोनार के साथ, ज्वेलर के साथ बड़ी बहस करनी पड़ेगी। नहीं भाई, हमने जब लिया था इतना था, अब इतना था।
अब दूसरा क्या होता है, आप सिंपल 24 कैरेट का कॉइन ले लें, ठीक है, 1 ग्राम का, 2.5 ग्राम का आपने कॉइन लेके रख लिया। अब जब आपने कॉइन लिया, तो जब तोला, जैसे आजकल तोला जो है वो 5 लाख चल रहा है, ठीक है? तो आपने 1 तोले का लेके रख लिया और कल को जो है वो गोल्ड जो है वो 5,50,000 हो गया, तो आप सिंपल ज्वेलर के पास जाएँगे, बोलेंगे भई ये कॉइन मैंने सेल करना है, आप उसको कॉइन देंगे और 5,50,000 रुपए ले लेंगे, आपको 50,000 का इस पे प्रॉफ़िट हो जाएगा, ठीक है? और अगर इसके दूसरे, अब ये ईज़ी टू कैश है, ठीक है? गोल्ड जो है वो ईज़ी टू कैश है। अब आप प्रॉपर्टी की एग्ज़ाम्पल ले लें, आपने एक प्लॉट खरीदा, वो भी समझ लें 5 लाख रुपए का था, अब आपने उसको सेल करना है, आप चाह रहे हैं 5,50,000 का मिल जाए, तो आपको ब्रोकर के पास जाना होगा, आपको ग्राहक ढूँढना होगा, आप कोई बंदा आपको मिलेगा जो आपसे बाय करेगा, ये सारी चीज़ों में टाइम लगेगा। तो एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, प्रॉपर्टी जो है उसको कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विडिटी जो है वो गोल्ड की ईज़ी है और लिक्विडिटी जो प्लॉट की जो है वो मुश्किल है, ठीक है? मनी डिमांड क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी पीपल वांट टू होल्ड फॉर ट्रांजैक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये वो पैसे की मिकदार है या ये वो पैसा है जो लोग रोक के रखते हैं डेली ट्रांजैक्शंस करने के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि लोग जो हैं, जब आपकी तनख्वाह बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो आप ज़्यादा पैसा होल्ड करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल आउटपुट यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी कैन अचीव यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली, यानी कि एक मैक्सिमम लेवल है प्रोडक्शन का जो कि इकोनॉमी अचीव कर सकती है अपनी रिसोर्सेज को, अगर वो अच्छे तरीके से यूज़ करे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, एक फैक्ट्री जो है वो अगर नॉर्मल कैपेसिटी पे चल रही है तो उसका पोटेंशियल आउटपुट जो है वो ईजिली निकाल सकती है, ठीक है। अब इसकी मिसाल ये है कि आपके पास 100 लोग हैं और आप ब्रेड बनाते हैं, एक बंदा 10 ब्रेड बनाता है, तो 100 लोग मिलकर 10,000 ब्रेड बना लेंगे, ठीक है। अब अगर ये नॉर्मल कैपेसिटी है, ठीक है, अब अगर वो 10,000 से कम बना रहे हैं तो वो एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे अपने प्रोसेसेस को। आउटपुट गैप को यहाँ पे देख लें, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट, यानी कि एक्चुअल आउटपुट कितनी है, आप एक दिन में जो है वो 10,000 ब्रेड बना सकते हैं, लेकिन आप जो है वो 9,000 ब्रेड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आउटपुट गैप आ रहा है, यानी कि 1000 का जो है वो आउटपुट गैप है। इसी तरीके से इकोनॉमी में जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो देख रहे होते हैं कि कितना आउटपुट का गैप आ रहा है, कितने मसले मसाइल आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख के चल रहे होते हैं। एग्रीगेट डिमांड को हम यहाँ देख लेते हैं, टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, के एक गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड एक इकोनॉमी के अंदर कितनी है, ठीक है। स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर, बिजनेस एंड गवर्नमेंट, आप जो चीज़ें खरीदते हैं, बिजनेसेस जो चीज़ें खरीदते हैं, गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है, तो उसकी बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की जो डिमांड निकाली जाती है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी, देखिए पोर्टफोलियो डिमांड क्या होती है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, अगर इंटर आप ये अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा तो लोग जो हैं वो ज़्यादा पैसा होल्ड करेंगे, ठीक है। अगर एसेट जो है वो रिस्की हो जाएंगे तो मनी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, लोग एसेट्स नहीं खरीदेंगे, लोग अपने पास पैसा होल्ड करेंगे, ठीक है। अगर जो दूसरे एसेट्स हैं वो लेस लिक्विडेट हो जाएंगे, यानी कि लोग जो है वो कैश खरीदना, गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो ज्वेलर क्या करते हैं, वो नहीं खरीदते, आपसे लेते नहीं हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मनी की डिमांड जो इंक्रीज़ हो जाती है, लोग गोल्ड नहीं लेते, लोग पैसा सेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी डिमांड्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन हायर इनकम होगी तो पैसे की डिमांड ज़्यादा होगी, लो इंटरेस्ट रेट होंगे तो पैसे की डिमांड ज़्यादा होगी, अगर पेमेंट के ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम होंगे तो भी पैसे की डिमांड होगी, ठीक है। अब उसके बाद पोर्टफोलियो डिमांड क्या होती है, हायर वेल्थ होगी तो मोर मनी डिमांड होगी, अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा तो पैसे की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर लोअर रिटर्न रेट हो जाएगा, एसेट्स का जो रिटर्न रेट है वो बहुत कम हो जाएगा, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें और गोल्ड जो है वो लॉस में जाता जाएगा, तो पैसे की डिमांड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होंगे तो लोग पैसा ज़्यादा रखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा एसेट्स के अंदर तो पैसे की डिमांड बढ़ेगी, अगर एसेट जो है वो लिक्विडेट होना मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है, तो भी पैसे की डिमांड बढ़ेगी। अब लिक्विडिटी क्या होती है ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये 3-4 चीज़ें थी, किस चीज़ के ऊपर किसकी डिमांड बढ़ती है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ली हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखते हैं, इन्फ्लेशन और मनी ग्रोथ, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है, इन मनी ग्रोथ जो है, आप क्वेश्चन है कि मनी ग्रोथ जो है वो 8% हो रही है, ठीक है, जो आउटपुट की ग्रोथ है वो 3% हो रही है। तो आपने इन्फ्लेशन मालूम करना है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, आपने कंसीडर करना है कि जो वेलोसिटी है वो कंसीडर, वेलोसिटी का मतलब होता है कि पैसा जो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी, यानी कि मैंने 10 रुपये लेके दुकान वाले को दिए, उससे मैंने कोई चीज़ ले ली, उसने 10 रुपये आगे होलसेल वाले को दिए, उसने कोई चीज़ ले ली, उसने आगे मैन्युफैक्चरर को दिए, तो एक पैसे 3 लोगों के हाथों में चले गए, ये वेलोसिटी होती है, तो इसको यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला, इन्फ्लेशन का फॉर्मूला होता है, इन्फ्लेशन इज इक्वल टू मनी ग्रोथ माइनस आउटपुट ग्रोथ, के पैसा कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और आउटपुट ग्रोथ कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो मनी ग्रोथ कितनी है यहाँ पर 8% और आउटपुट ग्रोथ कितनी है 3%, तो सिंपल आपने फॉर्मूले के अंदर दोनों की वैल्यूज़ रख दी, तो फाइनल आंसर यहाँ पर आपके पास निकल के आ गया 5%, ठीक है। एग्जाम्पल 2 हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड की।
एग्रीगेट डिमांड में क्वेश्चन है कि एम जो है वो मनी जो है वो 500 है, वेलोसिटी जो है वो 4 है, पी जो है वो इज इक्वल टू 2 है, एग्रीगेट डिमांड वाई आपने मालूम करनी है, फॉर्मूला जो होता है एम वी इज इक्वल टू पी वाई, ठीक है। आपने वाई मालूम करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ से पी को आप इसके नीचे ले गए, ठीक है, एम वी डिवाइडेड बाई पी। तो अब वाई इज इक्वल टू एम कितना है 500, वी से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 है, और 2 हमारे पास पी दिया हुआ है यहाँ पर। तो सिंपल जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1000 निकल के आएगा, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो 1000 है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हुए। अब यहाँ पे की कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एमसीक्यूज में आपके पास आ सकता है कि भाई हाई मनी ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन का क्या होगा, भाई हाई मनी ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। उसके बाद वो पूछेंगे लो मनी ग्रोथ होगी तो क्या होगा, आप बोलेंगे लो इन्फ्लेशन होगी। अगर वेलोसिटी स्टेबल है तो इजी पॉलिसी कंट्रोल होगा, अनस्टेबल वेलोसिटी है तो डिफिकल्ट पॉलिसी डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बता के दिया है, ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। आपने बस इन चीज़ों को याद रख लेना है कि हाई मनी ग्रोथ जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, हाई इन्फ्लेशन से, लो मनी ग्रोथ जो है वो लो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। ऐसे ऊपर भी ग्राफ मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है, अगर ये होगा तो उसका इफेक्ट ये होगा, तो वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और एमसीक्यूज करने में आपको आसानी होगी। अगर पूरे पूरे कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपको समझने के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज लिए हैं, इसी लेक्चर से मैंने 10 एमसीक्यूज बनाए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो इस लेक्चर से आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, वो आपको बना के दिए, ठीक है। तो इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी रेफर टू, अगर पोर्टफोलियो डिमांड जो है वो मनी किस चीज़ को रेफर कर रही होती है, इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को रेफर कर रही होती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसका आंसर है बी, लोग ज़्यादा पैसे को होल्ड करेंगे। हायर इंटरेस्ट, हायर अगर एसेट्स के अंदर ज़्यादा रिस्क हो जाएगा तो इसका क्या होगा, मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी इजीली एक एसेट या जो चीज़ आपके पास है वो कन्वर्ट हो सकती है कैश के अंदर। पोटेंशियल आउटपुट का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी पे आपकी आउटपुट निकलनी चाहिए। इन्फ्लेशन इन लॉन्ग रन, इन्फ्लेशन जो है वो लॉन्ग रन में किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, मनी ग्रोथ पे डिपेंड कर रही होती है। एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ रही होती है, अब आप बताएं जी। एग्रीगेटेड डिमांड जब बढ़ रही होती है जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। आउटपुट गैप, अब देखें इसका सिंपल सा क्या है कि डिमांड कब बढ़ रही होती है, जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, जब आप चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे तो उन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। आउटपुट गैप कब आता है, ठीक है, जब आउटपुट जो है वो पोटेंशियल से डिफर हो जाता है, यानी कि आपका पोटेंशियल है कि आप 10,000 ब्रेड्स बना सकते हैं लेकिन आप 9,000 ब्रेड्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट गैप आ रहा है। इफ एसिड बिकम लेस लिक्विडिटी, अगर एक एसिड आपके पास गोल्ड है और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है और ज्वेलर आपसे खरीदने में मसला कर रहा है, तो क्या होगा, मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। लोग अपने पास गोल्ड और दूसरी चीज़ें स्टोर नहीं करेंगे, लोग अपने पास पैसे को सेव करेंगे। इक्वेशन इक्वेशन एम वी इज इक्वल टू पी वाई, एम वी इज इक्वल टू पी वाई क्या शो कर रहा होता है, मनी एंड इकोनॉमी का रिलेशनशिप शो कर रहा होता है, ठीक है। अब देखें ये 10 एमसीक्यूज हमने आपने देख लिए, ठीक है। अगर ये 10 एमसीक्यूज आपने कर लिए तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज का सेक्शन कवर हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हमारे पास एग्जाम्स में कैसे आते हैं, 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो 3 मार्क्स के आते हैं और 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अब ये मैंने 3 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेक्चर से वो भी आपको बना दिए और जो 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बता दिए। तो 3 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए, 10 एमसीक्यूज दे दिए। अगर इनमें से फिर भी कुछ नहीं आता तो इस लेक्चर से जो इजी डेफिनेशंस थी वो भी मैंने आपको समझा दी, तो उसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो पूरा लेक्चर कंप्लीटली मैंने कवर कर दिया है। सिर्फ अगर आपने पढ़ लिया, जो कि आप नहीं पढ़ते, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख लिया, ठीक है, तो आप इजीली कवर कर जाएंगे इस लेक्चर को। व्हाट इज पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी, पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी का क्या मतलब होता है। पोर्टफोलियो डिमांड जो है वो रेफर करता है कि आप पैसे को कितना होल्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए और इन्वेस्ट करते हैं दूसरे एसेट्स में लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड। ये डिपेंड करता है रिस्क पे, रिटर्न पे और लिक्विडिटी ऑफ अदर एसेट्स के ऊपर। व्हाट इज पोटेंशियल आउटपुट, पोटेंशियल आउटपुट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल आउटपुट का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एक इकोनॉमी जो अचीव कर सकती है अगर अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करें। ये ग्रो कर रही होती है किसकी वजह से, लेबर की वजह से, कैपिटल की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से। डिफाइन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड टोटल डिमांड होती है गुड्स की, सर्विसेज की एक इकोनॉमी के अंदर, जिसमें इंक्लूड होता है कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं, बिजनेस कितना खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, एज वेल एज जो फॉरेन बायर्स हैं वो पाकिस्तान से कितनी चीज़ें खरीद रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी डिमांड, आपने डिटर्मिनेंट्स बताना है मनी डिमांड की। मनी डिमांड जो है वो डिपेंड कर रही होती है ट्रांजैक्शन के ऊपर और पोर्टफोलियो मोटिव्स के ऊपर। ट्रांजैक्शन डिमांड डिपेंड कर रही होती है इनकम के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर और पेमेंट मेथड के ऊपर। पोर्टफोलियो डिमांड जो है वो डिपेंड कर रही होती है
दौलत के ऊपर जितनी लोगों के पास है, रिटर्न आजकल क्या चल रहा है एसिड में, रिस्क कितनी है, लिक्विडिटी क्या है और एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट क्या है कि वो बढ़ेंगे या कम होंगे। हायर इनकम अगर होती है तो मनी डिमांड इंक्रीज हो जाती है और जब हायर इंटरेस्ट रेट होते हैं तो मनी की डिमांड कम हो जाती है। रिस्क एंड लिक्विडिटी जो है वो इस चीज़ पूरी चीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन मनी ग्रोथ एंड रिलेशनशिप, आपने बताना है कि रिलेशनशिप क्या है पैसे के बढ़ने में और इन्फ्लेशन में। अगर लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है मनी ग्रोथ से, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर। अगर आप एक महीने में इनको रख के देखेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। अगर आप एक साल में रख के इन दोनों को कंपेयर करेंगे इन्फ्लेशन और मनी ग्रोथ को तो आपको नज़र आएगा। जैसे कि अगर पैसे की सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है आउटपुट से ज़्यादा तो क्या होगा, पैसे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अगर आप इन्फ्लेशन का देखें, मनी ग्रोथ माइनस आउटपुट ग्रोथ, वी कैन से कि हायर मनी ग्रोथ होगी तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी। सेंट्रल बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को क्या कर रहा होता है, पैसे की प्रिंटिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड यूजिंग एम वी इज इक्वल टू पी वाई, आपने एग्रीगेट डिमांड बताना है इस इक्वेशन को यूज करते हुए। द इक्वेशन एम वी इज इक्वल टू पी वाई शो करता है रिलेशनशिप मनी सप्लाई का और इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है। एम वी इज इक्वल टू मनी सप्लाई एंड पी वाई इज इक्वल टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम इन वैल्यू को रीअरेंज करते हैं, y इज इक्वल टू एम वी पी विच रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड, तो ये बता रहा होता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। अगर पैसे की सप्लाई और वेलोसिटी बढ़ती है, पैसे की सप्लाई का मतलब अगर स्टेट बैंक ज़्यादा पैसा छाप के मार्केट में भेजता है और वेलोसिटी यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ पैसे की सप्लाई बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी। अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, परचेजिंग पावर फॉल होती है तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा लेक्चर था, मैंने कोशिश की मज़ीद सिंपल आपके लिए करूँ और आई थिंक सो कि मैं बहुत कामयाब हुआ हूँगा। दूसरा, आप इन लेक्चर्स के अंदर जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये नोट्स आप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उससे हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको बता देगा कि आप नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।